बजिंग स्टॉक्स, जिसमें हम बताते हैं कि कहां पर है खबरें और खबरों के चलते जहां पर हो रहा है एक्शन, और उस एक्शन पे आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ अरुण जी मौजूद हैं। तो एक एक करके कंपनी लेकर के आते हैं, उसकी खबर को लेकर के आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर क्या करना है ये अरुण जी से पूछते हैं। सबसे पहले जरा शक्ति पंप लेकर के आइए। शक्ति पंप पे आज हम देख रहे थे कि मोमेंटम था शेयर में, और खबर यहाँ पर यह है कि कंपनी को 258 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और ये जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, वो 6408 पंप्स की सप्लाई के लिए कंपनी को मिला है। और ये ऑर्डर मिला है हरियाणा से। जी हाँ, हरियाणा सरकार से जो है कुसुम 3 योजना के तहत कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। 6000 से ज़्यादा जो है पंप्स जो है वो सप्लाई करने हैं। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी विभाग से ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो शेयर के अंदर आज मजबूती देखने को मिल रही थी, सुबह करीब 5% के आसपास की। अभी भी हम देख रहे हैं करीब 3.5% से ज़्यादा का मूव शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। 1037 1038 का भाव यहाँ पर फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, शक्ति पंप्स को किस तरीके से देख रहे हैं? पिछले 6 महीने में करीब 74-75% के आसपास शेयर चला है। अब यहाँ पर एक ऑर्डर की खबर है, करंट लेवल पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल जी, काफी बड़े ऑर्डर्स इनको मिले हैं, खासकर हरियाणा या नॉर्थ इंडिया में काफी बड़े ऑर्डर्स इनको पिछले 3 या 4 महीने में आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक टेक्निकली भी वही रुझान दिखा रहा है, काफी पॉजिटिव लग रहा है। ऊपर में 1150 तक मुझे लग रहा है इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो जिन्होंने बाई करके रखा है होल्ड करें, 1100 से 1150 मुझे लग रहा है वहां तक स्टॉक जा सकता है। नीचे में सपोर्ट इसका 970 से 980 के पास है। तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है, 1100 तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर के लेवल दिखा सकता हम्म तो ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अगली कंपनी को अब देखते हैं वहाँ पर क्या खबरें हैं और उस खबरों के चलते क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। कल्पतरू की बात करें अगर, तो कल्पतरू को भी यहाँ पर ऑर्डर मिलने की खबर है। और यहाँ पे ऑर्डर बड़ा मिला है, 3244 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और ऑर्डर जो मिला है बड़ा डाइवर्सिफाई मिला है, अलग अलग क्षेत्र के लिए मिला है। कहीं पर रिहायशी बिल्डिंग बनानी है, कहीं पर मेट्रो के लिए रास्ता बनाना है, अंडरग्राउंड जो है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के टनल के लिए जो है ये ऑर्डर मिला हुआ है कंपनी को। साथ ही साथ दक्षिण भारत में रिहायशी बिल्डिंग को डेवलप करना है। तो अलग अलग क्षेत्र के ऑर्डर मिले हुए हैं कंपनी को, और नए ऑर्डर मिलने की जो खुशी है उससे जो है हम देख रहे हैं शेयर के अंदर 8% से ज़्यादा की बढ़त सुबह देखने को मिल रही थी। अब करीब 9% की तेज़ी जो है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने को मिल रही है। 716 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, शानदार ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनी को, और 3000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर मिला है, और शेयर में भी चाल अच्छी है। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल काफी शानदार इसका चार्ट है। ओवरऑल बड़े अच्छे मूव से स्टॉक देता भी है। वैसे वॉल्यूम्स कम है, पर आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। जहां तक लेवल्स की बात है, 725 730 के आसपास माइनर रेजिस्टेंस है। अगर वो स्टॉक निकाल देता है तो बड़े मूव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अपने जो ब्लू स्काई जोन है वहां वहां के ऊपर ये स्टॉक चला जाएगा। तो 730 का वेट करें। अगर कोई बड़े ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा है तो 725-30 के ऊपर निकलेगा तो बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। स्टॉक पॉजिटिव है। जहां तक पोजिशनल टारगेट की बात है, 750 से 780 तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर के लेवल से खा सकता हम्म चलिए, अब जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और यहाँ पर जो है क्या कुछ खबरें हैं वो देखते हैं। आरबीएल बैंक का शेयर जो है हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। और खबर यहाँ पर यह है कि आरबीआई ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो एमसी कंपनी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी, इसको जो है कंपनी में हिस्सा बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। अब आईसीआईसीआई कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ा करके 9.95% करेगी। तो ये जो नया निवेश आ रहा है कंपनी के अंदर, उसके चलते आज सुबह 5% से ज़्यादा की बढ़त थी। अब ऊपरी स्तरों से तो फिसल गया है, लेकिन फिर भी 2.75% से ज़्यादा की मजबूती जो है देखने को मिल रही है। आरबीएल बैंक ने भी काफ़ी अच्छा मूव जो है वो रहा है सर। पिछले 1 महीने में करीब 16-17% का रिटर्न, 6 महीने में 51% का रिटर्न, और अगर हम पूरे साल की बात करें तो 56-57% का रिटर्न देखने को मिला है। आरबीएल बैंक कैसे देख रहे हैं और इस खबर का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सर? है। बोलिए, वैसे यूजुअली मेरी आरबीएल बैंक पे खरीदारी की सलाह नहीं रहती, क्योंकि काफी वोलेटाइल स्टॉक है और मोमेंटम दोनों ही तरफ से काफी फास्ट नजर आता है। जहां तक तकनीकी तौर पर बात है, शॉर्ट टर्म की बात है, 260 के आसपास का सपोर्ट है। उसके नीचे जाता है तो स्टॉक में वीकनेस बढ़ सकती है। फिलहाल ट्रेंड मजबूत है, इसलिए अगर किसी ने ले रखा है तो 260 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर मार्केट में मोमेंटम रहता है तो 295 तक स्टॉक जा सकता है। न्यूज पॉजिटिव है, उसका रिएक्शन भी आज देखने को मिल रहा है। तो 260 से 300 के बीच में स्टॉक का रेंज रहना चाहिए। हम्म इस बीच जो है, चलिए अब अगला शेयर लेकर के आते हैं। कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं कि हमारे सवाल नहीं लिए। फुंटूस जी कह रहे हैं कि अब बाय बाय करना जा रहा हूं, आप मेरा सवाल नहीं ले रहे। डिस्कस कर लेंगे सर आपका सवाल, लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो तो देख लीजिए।
चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और उस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। जाइडस वेलनेस पे आज खबर है और यहाँ पर खबर यह है कि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म थेरेपी केयर एलएलपी जो है उसने अपना हिस्सा बेचा है। हिस्सा बेचने पे आपको लग रहा होगा क्यों आखिर में ये शेयर में मजबूती देखने को मिली। तो यहाँ पर 1.25% हिस्सा 127 करोड़ रुपए में बेचा गया, लेकिन खरीदने वाले भी लोग मौजूद थे। यहाँ पर जो कंपनी की जो जाइडस फैमिली ट्रस्ट है उसने और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, इन दो ने ये हिस्सेदारी वापस खरीद ली है। तो उसके चलते आज हम देख रहे थे कि जाइडस वेलनेस के शेयर में जो है एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था और अभी भी करीब 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। जाइडस वेलनेस पे आपकी राय है सर, और ओवरऑल फार्मा पे क्या रुख निकल करके आ रहा है आपका भी? बिल्कुल जी, जाइडस वेलनेस वैसे यूजुअली क्योंकि वॉल्यूम्स कम होते हैं इससे ट्रैकिंग में नहीं आता, पर टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। 1750 1770 तक ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन जहां तक फार्मा की बात है, जाइडस लाइफ मुझे काफी पसंद है। स्टॉक हमने 2 दिन पहले रिकमेंड भी कर रखा है और टेक्निकली काफी स्ट्रांग लग रहा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है फार्मा में अगर बेट करना है तो जाइडस और डिविस लैब इवन लुपिन, ये 3 स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं। जाइडस वेल की जहां तक बात है 1640-50 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है और ऊपर में अगर मोमेंटम आता है तो 1750 तक स्टॉक जा सकता है। पर प्रिफरेबल अगर पिक देखते हैं निफ्टी फार्मा में, तो मुझे लग रहा है जाइडस लाइफ इवन लुपिन, ये 2 स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। जी चलिए, इस बीच जो है अब अगले जो है शेयर पे चलते हैं और इस शेयर पे भी बहुत सवाल आए और बुरी तरह पिटा और अब रिकवरी मोड में है। जी हाँ, आईएक्स की बात हम कर रहे हैं, काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं इस पर भी। और आपको बता दें कि यहाँ पर आज खबर नहीं है, बल्कि टेक्निकल चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है शेयर के अंदर और तमाम जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं वो अब इस पे इसके उनके रडार में ही ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 1 महीने में जो है करीब 18% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है और तमाम टेक्निकल एनालिस्ट के मैं एनालिसिस सुन रहा था तो उसमें जो एवरेज जो एक टारगेट निकल के आ रहा है वो 172 रुपये तक का निकल के आ रहा है। और शुक्रवार को हम यानी कि आज के दिन हम देख रहे हैं कि 6% से ज़्यादा की तेज़ी जो है शुरुआती कारोबार में थी, अभी भी 4.25% की ज़्यादा 4.25% के आसपास की बढ़त आईएक्स में देखने को मिल रही है। सर क्या माने कि बुरे दिन ख़त्म हो गए आईएक्स के? बहुत लोग जो है वो हाई लेवल पे फंसे हुए थे और शेयर था कि मतलब जो है चलने का नाम नहीं ले रहा था, अब जो है मोमेंटम पकड़ा है, कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? विपुल जी, काफी सही शेयर आपने चुना है। एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो सितंबर 2022 के हाईज निकलते हुए नजर आ रहे हैं और तो उसी के ऊपर आज ट्रेड भी कर रहा है। अब अगर आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 175 से 178 180 के आसपास एक गैप है। वो गैप लेवल तक मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम रहता है तो वहां तक जाना चाहिए। तो टेक्निकली तौर पर डेफिनेटली बड़ा ब्रेकआउट है और ऊपर में 175 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट अच्छा रहता है, मार्केट कंसोलिडेट भी करता है, तो मुझे लग रहा है 175 से 180 तक के ऊपर में स्टॉक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी की पुरानी पोजीशंस है तो वहां पे थोड़ा अपनी पोजीशंस को हल्का करके चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री करनी हो तो किन लेवल्स पे करें, अभी कर सकते हैं? देखिए, ब्रेकआउट हुआ है विपुल जी, करंट लेवल पे भी अगर आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक में ब्रेकआउट है और अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहा है। प्योरली ट्रेडिंग कॉल रहेगा, इन्वेस्टमेंट की राय स्टॉक में नहीं है, पर ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं। 168 के आसपास चल रहा है तो टारगेट अभी भी मुझे लग रहा है 7 से 8 रुपए बाकी है। तो करंट लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। 164 का स्टॉप लॉस लगाए, 175 से 180 तक के नेक्स्ट टारगेट्स रहे। चलिए, तो अगर आपका ट्रेडिंग का नज़रिया है तो अभी भी एंट्री कर सकते हैं और 175 180 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 168 पे चल रहा है तो यहाँ पर भी आपको 7-8-10 रुपये जो है मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो आईएक्स में आप अपना सकते हैं। और इस बीच अगली कंपनी जरा लेकर के आई और वो है टाटा कॉफ़ी। आज टाटा कॉफ़ी में बढ़त देखने को मिल रही, टाटा कंज्यूमर में बढ़त देखने को मिल रही। कारण यह है कि कंपनी के साथ टाटा कंज्यूमर जो कंपनी है उसके साथ कंपनी के विलय की तारीख जो है वो तय हो गई है। 1 जनवरी को विलय होना है। आपको बता दें कि मर्जर के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय की गई है वो तय की गई है 15 जनवरी और साथ ही साथ नवंबर 2022 में आपको बता दें कि शेयरधारकों ने इस विलय की मंजूरी दी थी। तो अब नए साल के मौके पर विलय होने जा रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि टाटा कॉफ़ी के अंदर आज सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। 4% से ज़्यादा की तेज़ी आप देख सकते हैं, क्या रॉकेट पड़ा हुआ है शेयर जो है। 4% ज़्यादा तेज़ी, 321 का लेवल देखने को यहाँ पर मिल रहा है। 1 महीने में 16% का रिटर्न, 6 महीने में 30% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। और वहीं जरा एक बार टाटा कंज्यूमर का भी शेयर दिखा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम बना हुआ है। ये भी करीब 3.25-4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है टाटा कंज्यूमर का शेयर और यहाँ पर भी पिछले 1 महीने में करीब 16% का रिटर्न देखने को मिला है। सर, टाटा कॉफ़ी, टाटा कंज्यूमर, इन दोनों पे आपकी राय और आप किस में निवेश करना ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई दे रहा है?
विपुल जी, मर्जर रेशियो जो है, एक शेयर 22 शेयर के बदले एक शेयर टाटा कंज्यूमर का मिलेगा, जो मैंने पढ़ा है। तो ओवरऑल मर्जर रेशियो के अब अपने आसपास ही ऊपर चल रहा है। तो बाई करना है तो बेटर है आप जो रिजल्टेंट कंपनी है उसमें ही बाई करें, उसमें ही रहें, जो कि टाटा कंज्यूमर है। चूंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है तो कोई ज्यादा बड़ा रूम नहीं है करंट रेट में बाई करने का। अगर ऑलरेडी बाई करके रखा है तो मर्जर के लिए वेट करें, हो सकता है मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में भी, जब तक ये मर्जर की रिकॉर्ड डेट ना हो जाए, जब तक मोमेंटम अच्छा रहे। तो अगर आपको बाई करना है तो टाटा कंज्यूमर करें, उसको अपने पोर्टफोलियो में रखें, वो उसमें उससे ज्यादा वो ज्यादा बेहतर रहेगा। फर्स्ट लुक में दोनों स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ चुका है, तो मुझे लग रहा है आने वाले कुछ दिनों तक, एटलीस्ट रिकॉर्ड डेट के पहले तक, स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी, तो चलिए फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।